नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे और प्रैक्टिस सेट जो है किस टॉपिक से संबंधित रहेगा, तो आपका परिवहन तंत्र से संबंधित रहेगा, यानी कि हृदय से संबंधित रहेगा। ठीक है, आज हृदय से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। इसके बाद हम लोग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। खैर, उत्सर्जन तंत्र वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें ज्यादा प्रश्न वगैरह है नहीं, समझ पा रहे, तो वो जो है हमको लगता है प्रैक्टिस सेट 5 मिनट का भी नहीं बनेगा। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट की दुनिया में। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, रक्त है तो रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक मतलब क्या होता है कि ये सभी अंगों को जोड़कर रखता है। समझ पा रहा, रक्त क्या है तो उत्तक है, कोशिका नहीं है बल्कि ये क्या है, उत्तक है। रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो किसकी मात्रा अधिक होती है, जल की। हमने बताया था ना कि 95% जल होते हैं, बाकी बात जो बचा वो 5% होते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे शरीर में कितने प्रतिशत होते हैं, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि प्लाज्मा का जो मात्रा होता है हमारे रक्त में 55 से 60% होते हैं, और जो है रुधिराणु की जो मात्रा होती है वो 40 से लेकर 43% तक होती है। हमने आपको बताया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो ये कहने वाला बात है मर्दे, ये तो हेमोग्लोबिन हो जाएगा। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है, तो हमने आपको बताया था धमनी होगा। और सीरा क्या करता है, सीरा जो है वो रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लाता है। रक्त में ऑक्सीजन का वहां कौन करता है, हेमोग्लोबिन। या यहां ऑप्शन में अगर आरबीसी दे दे तो वो भी ठीक होगा, अगर हेमोग्लोबिन दे दे तो वो भी ठीक हो जाएगा, अगर आयरन दे दे तो ससुरा वो भी ठीक हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है कि सीरम कहलाता है, तो सीरम क्या होता है कि हमने बताया था कि अगर रक्त में से फाइब्रोनोजिन को अगर हटा दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम। क्या बोलेंगे, सीरम। यानी कि वो रक्त कैसा होना चाहिए, फाइब्रोनोजिन रहित होना चाहिए, सहित नहीं, फाइब्रोनोजिन रहित मतलब हटा देना है फाइब्रोनोजिन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसमें है फाइब्रोनोजिन रहित, इसमें सहित है, देखना कंफ्यूज नहीं करना। सहित मतलब होता है साथ और रहित मतलब होता है ये हटा देना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है, तो शुद्ध रक्त किसमें होता है, शुद्ध रक्त हमने बताया था धमनी में, और धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन क्या यहाँ ऑप्शन दिया फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में, सिराएं में, सिरिकाएं में, बिल्कुल नहीं भैया, फुफ्फुस शिरा में होता है, फुफ्फुस धमनी में तो अशुद्ध रक्त होता है ना, अपवाद में बताए थे ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। उस श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, तो कौन ले जाता है, रक्त परिवहन तंत्र। इनमें कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है, तो हमने आपको बताया था फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन क्या करता है, रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करता है, ये प्रोटीन जो है ये रक्त को थक्का बनाता है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है मित्रों, 120। इस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो देखिएगा ना, मक्खी को अगर पीचिएगा ना, अगर मक्खी को चाट दीजिएगा ना, तो सफेद निकलेगा, उसका ब्लड कैसा निकलेगा, सफेद निकलेगा। समझ पा रहे, पी घाव का पी है ना, उसके जैसा ब्लड निकलेगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है मित्रों, एनीमिया होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, आरबीसी। अगर आरबीसी के जगह पर यहाँ आरबीसी ना देकर तो आयरन भी हो सकता है, ठीक है, या नहीं तो हेमोग्लोबिन भी हो सकता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, 12 से 20 दिन तक। समझ पा रहे, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, कौन सा अवयव मित्रों, प्लेटलेट्स। हमने बताया था ना कि प्रोटीन में क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स भी क्या करता है, रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। फिर विटामिन के जो है रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। कैल्शियम धातु जो है वो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल हस्तांग से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो कौन सा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है मित्रों, तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। हम बता चुके हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं मित्रों, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है, तो रक्त जमने में यही फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सी धातु आयन पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है मित्रों, लोहा। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है, कहां है मित्रों, तो अस्थिमज्जा में है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, तो कौन सा रक्त, ल्यूकोसाइड। कौन सा, ल्यूकोसाइड। ठीक है, उच्च श्रेणियों के जंतुओं के परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव है, तो क्या है,
रक्त, हमने बताया था ना परिवहन तंत्र में रक्त भी आएंगे, हृदय भी आएंगे, रक्त वाहिनियां भी आएंगे, लसिका तंत्र भी आएंगे, ये चारों मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा में प्रवाहित रक्त होती है तो शुद्ध रक्त होती है। फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त, जबकि पूरे धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और बाकी जितनी भी शिरा है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। समझ पा रहे हैं मित्रों? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। मानव हृदय घिरा होता है किसमें? पेराकार्डियम से, पेराकार्डियम झिल्ली से। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आदमी का होता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेसम या कितने कोष्ठ या कितने चेंबर? 4 चेंबर। समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है तो हमने बताया था ना 120 क्या होता है? सिस्टोलिक, और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक। तो ये इसमें ये क्या हो गया आपका? संकुचन, और ये हो गया अनुशीतलन। तो 80 क्या हो जाएगा आपका? अनुशीतलन। ठीक है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? नीले द्वारा। नीले निचला भाग यानी कि हृदय का जो निचला भाग है वो ससुरा पंप करता है। अलिंद में क्या होता है? ब्लड रिसीव होता है। समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग क्या है? तो लगभग क्या है मित्रों? 120। मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है? तो धमनियां जो है विभक्त होकर धमनिकाएं बनाती है। कई धमनी बंटकर क्या बनाती है? छोटी धमनी, बड़ी छोटी धमनी, फिर केशिकाएं ऐसे बनती है। मानव हृदय में नीले की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? तो मानव हृदय में संकुचन की स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे मित्रों? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं मित्रों? सिस्टोलिक प्रेशर। ये देखो चाचा का लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक स्वस्थ व्यक्ति के समान स्थिति, यार ऐसे मत बोलो यार। तो इसमें एकदम देखते देखते आपको आंसर देना है 120/80। महाधमनी चाप इनमें कहां से निकलता है? तो महाधमनी चाप देखिए यहां हमने आपको बताया था ना कि हृदय के कितने वेसम होते हैं? 4 वेसम। यहां से ब्लड आता है और फिर आपका ये दायां अलिंद हुआ और ये हुआ दायां नीले, यहाँ आया। इसके बाद यहाँ से वो फुफ्फुस धमनी निकलता है। फुफ्फुस धमनी के बाद यहाँ से ब्लड जो है फुफ्फुस धमनी कहाँ जाता है? आपका फेफड़ा के पास। फेफड़ा के बाद आपका कहाँ आता है? सीरा है, फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा के बाद आता है आपका बायां अलिंद, फिर बायां नीले। बायां नीले के बाद यहाँ जो धमनी जो है महाधमनी चाप कहाँ खुलता है? कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? ये आपका था बायां नीले, ये बायां अलिंद, और ये था आपका बायां नीले। तो कहां से खुलती है मित्रों? तो बायां नीले से निकलती है। क्वेश्चन है कि फुफ्फुस शिरा हृदय के किस वेसम में खुलती है? तो हमने बताया था ना कि देखिए ये हुआ आपका दायां अलिंद और ये हुआ आपका बायां अलिंद, ये हुआ आपका दायां नीले, ये हुआ आपका बायां नीले। तो फुफ्फुस शिरा इस जगह पर ना खुलती है। तो फुफ्फुस शिरा हृदय के किस वेसम में खुलती है मित्रों? तो बायां अलिंद में खुलती है। समझ रहे हैं? समान से उच्च रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है मित्रों? हाइपरटेंशन। अगर समान से कम रक्तचाप हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी मात्रा अधिक होती है मित्रों? जल की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि दाएं अलिंद नीले पर पाए जाने वाले कपाट को क्या कहते हैं? क्या बात है मित्रों? त्रिदली यानी कि ट्राइकोस्पिड वाल्व। एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है कितनी बार होती है? 70 से 80 प्रति मिनट होती है कि 1 मिनट में 70 से लेकर 80 बार या 72 बार भी हो सकता है। सामान्यतः 72 बार देखा गया। ठीक है, लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है? तो किसका अभाव होता है मित्रों? सभी का अभाव होता है। आरबीसी, रक्त पट्टिकाणु, प्लाज्मा प्रोटीन का हम पढ़ा दिए हैं। लसिका मानव हृदय के वेसमों का शिथिलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? डायस्टॉल। आरबीसी का दूसरा नाम क्या? क्या बात है, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के किस वेसम में इकट्ठा होता है? तो किस वेसम में इकट्ठा होता है? दायां अलिंद में। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन सी प्रोटीन रक्त प्रवाह के दौरान रक्त के रक्तवाहिनियों में जमने से रोकता है? तो हिपेरिन। बाएं नीले हमने बताया था ना इसमें कि हिपेरिन जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को थका बनने से रोकता है। बाएं नीले के अगले भाग को दाएं कोने से निकलने वाली महाधमनी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मित्रों? महाधमनी चाप कहते हैं। ठीक है, अरे महाधमनी बोलिए या महाधमनी चाप बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दबाव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रक्तचाप। निम्नांकित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेराकार्डियक झिल्ली के बीच होने वाली संभावित घर्षण से बचाता है? तो हमने बताया था एक द्रव का नाम पेरिकार्डियल द्रव। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। द्विदलीय कपाट कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ होता है? बायां अलिंद और नीले छिद्र पर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बनाने वाले नहीं है। इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होगी? तो किसकी दीवार मोटी होती मित्रों? बायां नीले। रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो हृदय चक्र कहलाता है। अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिरा कहां खुलती है? तो कहां खुलती है? बायां नीले में। मेमेलिया वर्ग यानी कि मनुष्य जो है किस वर्ग के जीव है? तो मेमेलिया वर्ग के जीव है। ठीक है, मेमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेसम होते हैं? तो कितने वेसम होते हैं मित्रों? 4 वेसम। समझ पा रहे हैं? कितने वेसम? 4 वेसम। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप एक बार इसका जो है जीरोक्स करा लीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके। ठीक है, तो मित्रों कैसा लगा यह ऑब्जेक्टिव सेट?
तो उम्मीद करते हैं कि आप होशो हवास में बनाए होंगे। हम आपको बार बार कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले थ्योरी वाला वीडियो देखना पड़ेगा, यानी कि हृदय या हम जो भी पहले बना रखे हैं उसको आप देखिए, तभी आपसे प्रैक्टिस सेट हिलेगा, अन्यथा ना हिलिंग ना डुलिंग। समझ पा रहे हैं? तो हम बात कम करते हैं, अब आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद।